तो हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अप्रैल 2021 का जितना भी करेंट अफेयर्स पूछा गया है अप्रैल में, उसका सारा क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। अप्रैल मंथ का जितना भी क्वेश्चन है 2021 का देखे ही होंगे आप लोग। बीपीएससी में 2019 और 2020 का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो पेंसिल पेपर कैंसिल हो गया। तो इस बार ज़्यादा चांस है 2021 का, ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो बचेगा फिर 2022 में कुछ क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। तो पूरा 2021 का अप्रैल मंथ का आज करेंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये याद रखिएगा, सिंधुदुर्ग जिला है जो महाराष्ट्र का है, इसको अम्बोली का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है इसमें। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है तेलंगाना के पोदापल्ली ज़िले के रामागुंडम में भारत का तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तमिलनाडु कहाँ किया जा रहा है? तो पोदापल्ली ज़िले में। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता कितना है? तो ये 100 मेगावाट की क्षमता है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज के बारे में बात बोल रहा है। आर्क ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाव नदी पर स्थित है, जो कि 1.3 लंबा है किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष, नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया है। यह जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युत रेल क्षेत्र बन गया है। ठीक है, कौन सा ये है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। इस क्षेत्रीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जबलपुर है, ध्यान दीजिएगा, जबलपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत देश में ऐसे 100 अस्पताल की स्थापना की घोषणा की जिनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कौन किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पीएम केयर के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। इटली ने गुजरात के सही मेहसाना ज़िले में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है इटली के सहयोग से। ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य दोनों देश में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में सहयोग विकसित करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली भारत की पहली पर्वतारोहिणी बन गई है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम प्रियंका मोहिते, जो माउंट अन्नपूर्णा को फतेह किया। कहाँ के है ये? महाराष्ट्र की है। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? तो ये नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8091 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण किया है। कब किया है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके तहत ये नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण शुरू किया है। इसके तहत 5000 गांव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास IIT मद्रास ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री सीतारमण ने किया है। यह 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर मात्र 5 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा।
यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गाज़ियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। ये कौन के यहाँ? गाज़ियाबाद नगर निगम में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपये की रोपवेक्स जेटी परियोजना की मंजूरी दी है। यह जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया है। टीबी मुक्त कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है? तो ये लक्षद्वीप हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। यह भारत की पहली बार किसी एयरपोर्ट पर सुविधा विकसित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली एयरपोर्ट में यह हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों कार निकोबार और नैनी कावेरी द्वीप को जैविक प्रमाण घोषित किया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेल द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाया गया है। कहाँ से कहाँ था? मुंबई से विशाखापट्टनम, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिनका नाम है माना फॉरेस्ट। ठीक है, नाम याद रखिएगा, माना फॉरेस्ट। कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसके बालकनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे की लगाई लताएं होगी। यह इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरी मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम है हार्मेस 75। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीकल बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा संस्कृत केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत किया जा रहा है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के बिरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया है। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिरल देसाई गुजरात का ग्रीन मैन भी कहा जाता है इनको, बिरल देसाई को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रूस ने पशुओं के लिए दुनिया का पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसका नाम रखा गया है कार्बिनेक्स कोव। इसका नाम कौन किया है? तो रूस, नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमीरात ने अपनी अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें नोरा अल मतरोसी
यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप को लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया विश्व का? तो ये सिंगापुर बन गया है। इसमें कितना देश है CEP में? तो वर्तमान में 15 देश इसमें सदस्य हैं। इस समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की दुर्घटना हुई है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल प्रमुख पर्यटन स्थल है। कहाँ पे है ये? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित था जिसमें आग लगा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में सांस्कृतिक शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप संस्कृत की शिक्षा को आसान और मनोरंजन बनाएगा। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो ये बांग्लादेश में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, क्या बनाने वाला? तो जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बन गया है। इसके तहत वित्तीय संस्थाओं को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। कौन दिया है? तो ये फ्रांस ने। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्र ने 3000 वर्ष पुराने लास्ट गोल्डन सिटी की खोज की है। यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था जिसे मिस्र के पुरातात्विक विवादों ने खोज निकाला है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया है। यह एक जड़ी बूटी पौधा है जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है E2025 पहल WHO ने 25 देशों का चयन किया है। यह वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाएगा। इसे E2025 इनिशिएटिव पहल नाम दिया गया है। नाम याद रखिएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया। इसका विषय क्या रहा? तो इसका विषय रहा वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। ठीक है, इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज का और भी क्वेश्चन है कुछ, उसको देख लेते हैं। 5-6 क्वेश्चन और है। यूनाइटेड किंगडम UK ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा किया है। कौन? यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट पॉइंट है 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअल आयोजित की गई जिसका मेज़बानी भारत ने किया। कब किया? तो 6 अप्रैल 2021 को। ध्यान रखिएगा। इसका पॉइंट और देख लेते हैं कि बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर जनरल कौन थे? शशिकांत दास ने, दोनों मिलकर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकी संसद ने नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया है जो धर्म
आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिमों के लिए अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे के कारण यह विधेयक लाया गया था। ध्यान दीजिएगा। तो ये था हम लोग का अप्रैल 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट मंथ का आप लोग के बीच वीडियो लाएंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।